वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 399 और 399 पेज के ऊपर 85 नंबर का शीर्षक है, मत भेद से 5 प्रकार का प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप। प्रतिक्षेप शब्द का अर्थ होता है तिरस्कार, ठीक है, किंतु यह मुख्य शीर्षक है। उसके अंतर्गत नीचे आ रहा है तत्व शुद्धिकार की रीति से प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप। मिल गया? वो जो 85 नंबर ऊपर छपा है ना, वो इधर छपना चाहिए था। प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप इसके आगे, ठीक है। तो मतभेद से 5 प्रकार का क्या प्रतिक्षेप, किसका? प्रपंच के सत्यत्व का। अर्थात प्रपंच सत्य समझते हैं लोग, किंतु सत्य नहीं है, तो उस सत्यत्व का तिरस्कार, प्रतिक्षेप 5 प्रकार से। तो कौन 5 प्रकार है, एक एक क्रमशः दे रहे हैं। तो सबसे पहले तत्व शुद्धिकार का मत। तो तत्व शुद्धिकार की रीति से प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप। देखिए नीचे, प्रपंच के मिथ्यात्व ते ताके सत्यत्व का प्रतिक्षेप होवे है, यह कया। अभी तक ऊपर ये बात बताई थी कि प्रपंच में मिथ्यात्व धर्म है और उस मिथ्यात्व धर्म के द्वारा प्रपंच के सत्यत्व का क्या होता है, प्रतिक्षेप। अर्थात सत्य प्रपंच सिद्ध नहीं होता है, तो प्रतिक्षेप हुए हैं, यह कया। तहा सत्यत्व का प्रतिक्षेप मतभेद से 5 प्रकार का है। तत्व शुद्धि के मत में, ऐसा है ना, वह चाहिए तत्व शुद्धि कार के मत में। तत्व शुद्धि नाम का कोई ग्रंथ होगा, उसको बनाने वाले। तत्व शुद्धिकार के मत में घटासन इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय, घटादिकन का अधिष्ठान सतरूप चेतन है, ठीक है जी। घटासन, पटासन मतलब घट है, पट है, ऐसी जो है के रूप में, अस्थि के रूप में, सन के रूप में प्रतीति हो रही है। इसका मतलब प्रपंच में सत्यत्व प्रतीत हो रहा है, ऐसा लोग समझते हैं। किंतु तत्व शुद्धिकार कहते हैं कि घटासन पटासन इत्यादि व्यवहार में, शब्द प्रयोग में जो सत्यत्व प्रतीत हो रहा है घटादियों में, वो घटगत सत्यत्व नहीं है। फिर कहाँ का है वो? घट का अधिष्ठान चेतन है, वो सत है, ठीक। पंक्ति देखिए, तो घटासन इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है कौन? घटादिकन का अधिष्ठान सतरूप चेतन है कि नहीं? घट में कोई सत्ता नहीं है। और सद्रूप चेतन में अध्यस्त घटाधिक अपने अधिष्ठान से अभिन्न होए के ब्रह्म वृत्ति के विषय हो गए। अधिष्ठान हुआ सद्रूप चेतन, और उस सद्रूप चेतन में अध्यस्त है कौन? घटाधिक। अधिष्ठान चेतन, अध्यस्त घट। तो घटाधिक जो अध्यस्त है वो अपने अधिष्ठान के साथ अभिन्न होए के, अभिन्न मतलब कल्पित तादात्म्य, अलग प्रतीत नहीं हो रहे, अभिन्न रूप से प्रतीत हो रहे। तो अभिन्न होए के ब्रह्म वृत्ति के विषय हो गए। तो ब्रह्म वृत्ति का विषय बन गया ना कौन? घटाधिक पदार्थ। अयम क्यों घट अस्ति, घटासन ब्रह्म वृत्ति है, उसका विषय घट है, और सत का विषय अधिष्ठान चेतन है। घट में सत्व नहीं है, तो घट सहित सत उस वृत्ति का विषय है, किंतु सतता जो सतरूपता है ती अधिष्ठान की है, न कि घट की, अर्थात प्रपंच की। तात्पर्य प्रपंच में सतरूपता कुछ है ही नहीं है, तो निषेध हो गया प्रपंच के सत्व का, सत्यत्व का। ब्रह्मवृत्ति के विषय हो गए है। जैसे उदाहरण, शुक्ति रज्जु आदि कण को विषय करने वाली इदमाकार चाक्षुषवृत्ति हो गए। शुक्ति रज्जु है कि नहीं, उनको विषय करने वाली वृत्ति कौन सी? चाक्षुषवृत्ति, बराबर है। तो शुक्ति रज्जु आदि कण को विषय करने वाली इदमाकार चाक्षुषवृत्ति हो गए। और रजत सर्पादिक चाक्षुषवृत्ति के विषय नहीं, ब्रह्मवृत्ति के विषय है कौन? रजत और सर्प, किंतु ब्रह्मवृत्ति के विषय है। तैसे उस प्रकार
घटसन इस प्रतीति में भी है। कैसा? तैसे नेत्रादि प्रमाण जन्य सकल ज्ञानों का विषय अधिष्ठान सत्ता है। तत्व शुद्धिकार का मत है नेत्रादि प्रमाण से उत्पन्न जो भी ज्ञान है, नेत्रादि आदि शब्द से बाकी इंद्रिय भी, अयम घट अयम पट वगैरह वगैरह, सकल ज्ञानों का विषय कौन है? अधिष्ठान सत्ता। और घटादि गोचर प्रमाण जन्य वृत्ति होवे नहीं। घटाकार जो वृत्ति हो रही वो प्रमाण वृत्ति नहीं है, प्रमाण से उत्पन्न हुई वृत्ति नहीं है, किंतु वो वृत्ति कौन सी है? फिर अविद्या वृत्ति है, भ्रम वृत्ति है। तो घटादि पदार्थ भ्रम वृत्ति के विषय है और अधिष्ठान सत्व प्रमा वृत्ति का विषय है। जैसे अयम सर्प, इसमें दो वृत्ति है, पता नहीं चलती। अयम इदम अंश में अंतकरण की वृत्ति है और सर्पांश में भ्रम वृत्ति है। उस प्रकार यहाँ पर भी अधिष्ठान को विषय करने वाली इंद्रियों से उत्पन्न प्रमा वृत्ति है और घटाधिक पदार्थों को विषय करने वाली अविद्या वृत्ति है, भ्रम वृत्ति है। घटाधिगोचर प्रमाणजन्य वृत्ति होवे नहीं, काहे थे? क्यों भाई? अज्ञात गोचर प्रमाण होवे। प्रमाण किसको विषय करते हैं? अज्ञात पदार्थों को, ज्ञात पदार्थों को नहीं। अज्ञात गोचर प्रमाण होवे हैं और जड़ पदार्थों को अज्ञानकृत आवरण क्या संभव थे, और जड़ पदार्थों को भी विषय नहीं करेगा प्रमाण। क्यों? जड़ पदार्थ में आवरण होता ही नहीं है। जिसमें आवरण है उसको विषय करते हैं कौन? प्रमाण। आवरण किसके ऊपर है? चेतन के ऊपर है। अतः सब प्रमाण चेतन को विषय करते हैं, जड़ घटाधिकन को नहीं। अज्ञात गोचर प्रमाण होवे है। जड़ पदार्थ को अज्ञानकृत आवरण के असंभव थे, अज्ञात तत्व के अभाव थे, अज्ञान ही नहीं होने से, अज्ञात ही न होने से, अज्ञात तत्व के अभाव थे, अर्थात उसके ऊपर आवरण ही न होने से, घटादि के ऊपर अज्ञात तत्व के अभाव थे, प्रमाण गोचरता संभवे नहीं। या थे रजत सर्पादिकन की नाई भ्रम के विषय घटाधिक है। घटाधिक विषय है कैसे? भ्रम वृत्ति के, तिनका अधिष्ठान सत्रूप है। सोही नेत्रादि प्रमाण जन्य वृत्ति का विषय। इस रीति से सकल प्रमाण का विषय सत्रूप चेतन है कि नहीं? जितनी भी प्रमाण है सभी प्रमाणों का विषय कौन है? सत्रूप चेतन है। और घटादि पदार्थ सब भ्रम वृत्ति के विषय है, अर्थात उन पदार्थों में सत्यत्व कुछ ही नहीं, तो सत्यत्व का प्रतिक्षेप हो गया ना। प्रमाण का विषय सत्रूप चेतन है। सत्रूप चेतन में तादात्म्य से अनेक भेद विशिष्ट घटाधिकन की प्रतीति भ्रम रूप है। अधिष्ठान सत्रूप चेतन में तादात्म्य संबंध सभी अध्यस्त पदार्थों का है कि नहीं? घट पट मठ आदि आदि तादात्म्य से अनेक भेद विशिष्ट घटाधिकन की प्रतीति भ्रम रूप है। या ते घटाधिकन में सत्ता लग गया ना, घटाधिकन में सत्ता किसी प्रमाण का विषय नहीं। घटाधिक की जो सत्ता है, क्योंकि घट में सत्ता ही नहीं है, अधिष्ठान सत्ता प्रमाण का विषय है। या तो घटाधिकन में सत्ता किसी प्रमाण का विषय नहीं, लगा इतना। इसी वास्ते घटाधिकन के मिथ्यात्व को अनेक श्रुति स्मृति अनुवाद करें। इसलिए तो घट पट वगैरह मिथ्या है, इस प्रकार का प्रतिपादन सभी श्रुतियाँ स्मृतियाँ करती है। घटाधिकन के मिथ्यात्व को अनेक श्रुति स्मृति अनुवाद करे हैं। तत्व शुद्धि कारणे इस रीति से नेत्रादि प्रमाण का गोचर अधिष्ठान सत्ता गई। नेत्रादि प्रमाणों का विषय कौन कही? अधिष्ठान की सत्ता। घटाधिकन की सत्ता नेत्रादि प्रमाण का गोचर नहीं, नेत्रादि प्रमाण का विषय नहीं है। या ते प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप कहा, एक प्रकार हो गया 5 में से। अब आगे अन्य ग्रंथकारण की रीति से प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप। और कोई ग्रंथकार इस रीति से कहे क्या? घटोस्ति, घट है, इत्यादि प्रतीति का गोचर, इत्यादि प्रतीति का विषय घटाधिकन का सत्व है, अधिष्ठान का नहीं। अधिष्ठान सत्व नहीं है, घटाधिकन का सत्व है। और श्रुति युक्ति ज्ञानी के अनुभूति, श्रुति 1, युक्ति 2 और ज्ञानी पुरुष 3। श्रुति युक्ति ज्ञानी के अनुभूति घटाधिकन में मिथ्यात्व है, ठीक है ना। तो घट में 2 धर्म हो गए कि नहीं?
घटोस्ति, इस प्रतीति का विषय घटाधिगत सत्व, और श्रुति युक्ति और ज्ञानी के अनुभव के अनुसार घटाधिकरण में मिथ्यात्व। ताहा अबाधि तत्व रूप सत्व का मिथ्यात्व से विरोध होने ते घटाधिकरण में जाति रूप सत्व है। ठीक है, घटाधिक में सत्व है किंतु वो जाति रूप सत्व है, अबाध्यत्व रूप सत्व नहीं है। कभी भी जिसका बाध नहीं होता है ऐसा सत्व सत्यत्व घटाधिकरण में नहीं है। यदि इस प्रकार का सत्यत्व होता तो श्रुति स्मृति और ज्ञानी का अनुभव के अनुसार घटाधिक को मिथ्या क्यों कहते? मिथ्या कहाँ है? इसका मतलब उसमें अबाधित रूप सत्यत्व नहीं है। और यदि उसमें सत्व नहीं है, सत्यत्व नहीं है, तो घट अस्ति, सत्यत्व की प्रतीति कैसी हो रही फिर घट में? घटासन। तब उत्तर दिया वो सत्व जाति रूप सत्व है, और जाति रूप सत्व मानते बैठो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो अबाधि तत्व रूप सत्व का मिथ्यात्व से विरोध होने थे घटाधिकरण में जाति रूप सत्व है। लग गया? जैसे सकल घटन में अनुगत धर्म घटत्व है, यावत जगत के सभी घटों में एक धर्म रहता है, कौन सा? घटत्व। भूतकालीन घट में, भविष्यकालीन घट में, वर्तमानकालीन घट में, और सभी घट में क्या धर्म है? घटत्व। मनुष्यों में मनुष्य। जैसे सकल घटन में अनुगत धर्म घटत्व है, तैसे सन घटा सन पटा इस एकाकार प्रतीति का गोचर, एकाकार प्रतीति का विषय सकल पदार्थन में अनुगत धर्म जाति रूप सत्व है। सभी पदार्थों में अनुगत धर्म वो कौन है? जाति रूप सत्व, सत्यत्व। अथवा देश काल के संबंध बिना तो घटाधिकरण की प्रतीति होवे नहीं। घटाधिक की प्रतीति जब भी होगी किसी न किसी देश में होगी, किसी न किसी काल में होगी। देश काल के बिना तो प्रतीति हो नहीं सकती। देश काल के संबंध बिना तो घटाधिकरण की प्रतीति होवे नहीं। देश काल के संबंध विशिष्ट घटाधिकरण की प्रतीति होवे है। देश काल संबंध विशिष्ट मतलब देश काल को लेते हुए घटाधिक की क्या होती है? प्रतीति होती है। बोलते जाओ। देश काल के संबंध विशिष्ट घटाधिकरण की प्रतीति होवे है। उदाहरण, यह घटोस्ति, यह स्थान देश को लेकर, और अस्ति वर्तमान काल है, लट लकार है कि नहीं, काल को लेकर। यह घटोस्ति, इदानीम घटोस्ति, स्पष्ट रूप से इदानीम काल को लेकर, और यह घटोस्ति देश को लेकर। इदानीम घटोस्ति इस रीति से देश संबंध को और काल संबंध को घटादि गोचर प्रतीति विषय करे। घटादि गोचर, घटादि को विषय करने वाली प्रतीति किसको विषय कर रही है? देश संबंध को, काल संबंध। सो देश संबंध रूप व काल संबंध रूप ही घटाधिकरण में सत्व है। यह तो जाति रूप सत्व मानो, क्यों? वहाँ जाति रूप सत्व नहीं मानना हो तो देश संबंध रूप सत्व, क्यों? वहाँ काल संबंध रूप सत्व है। किसमें? घटाधिकरण में। वास्तविक सत्यत्व नहीं है। अथवा घटाधिकरण का स्वरूप ही घटोस्तिया प्रतीति का विषय, कि वह घटोस्तिया प्रतीति का विषय सत्व नहीं, घट का स्वरूप ही है और वो नित्य है। ऐसा भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। अथवा घटाधिकरण का स्वरूप ही घटोस्तिया प्रतीति का विषय है। लग गया? घटाधिकरण में पृथक सत्व को उक्त प्रतीति विषय करे। घटाधिक में कोई अलग से सत्व है और उसको विषय करेगी कोई प्रतीति, ऐसी कोई बात नहीं। घटाधिकरण से पृथक सत्व को उक्त प्रतीति विषय करे काहे थे? क्यों भाई? ऊपर कहा था कि नहीं, अधिष्ठान सत्व को विषय कर रही है, घटासन घटास्ति प्रतीति। ये बोल रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। घटगत सत्व को ही विषय कर रही है, किंतु वह सत्व त्रैकालिक अबाध्यत्व रूप नहीं है, जाति रूप है। क्यों? वहाँ देश संबंध रूप काल संबंध रूप सत्व है, और वैसा मानने से हमारे अद्वैत की कोई हानि होती नहीं है। और अन्य सत्व को विषय नहीं कर रही है घटोस्तीय प्रतीति। क्यों? देखिए, घटाधिकरण से पृथक सत्व को उक्त प्रतीति विषय करे नहीं काहे थे? न शब्द रहित वाक्य से जाकी प्रतीति होवे, न शब्द सहित वाक्य से ताका निषेध होवे। यह नियम है। न शब्द रहित ऐसा वाक्य कि जिसमें न शब्द नहीं है, तो न शब्द रहित वाक्य से जाकी प्रतीति होवे। न शब्द सहित वाक्य से पुनः न शब्द डाल दिया तो उसका क्या होता है? निषेध। न शब्द सहित वाक्य से ताका निषेध होवे। उदाहरण, और
घटो नास्ति या वाक्यते, घट के स्वरूप का निषेध हो गए। घटोस्ति है ना, आवाज कीजिए नास्ति। मिल गया। घटो नास्ति या वाक्यते, घट के स्वरूप का निषेध हो गए। यह सर्व को सम्मत है। सब लोग क्या मानते हैं? घटो नास्ति मतलब घट नहीं है, अर्थात घट के स्वरूप का निषेध। न शब्द से, फिर न शब्द को हटा देंगे तो प्रतीति किसकी? घट की। हाँ, याते घटोस्ति या न शब्द रहित वाक्यते, घट के स्वरूप मात्र का बोध ही मानना उचित है। केवल घट के स्वरूप का बोध हो रहा है घटोस्ति या प्रतीति से, सत्व का नहीं। तभी तो न शब्द से उस घट का ही निषेध हो रहा है। लग गया? घट के स्वरूप मात्र का बोध ही मानना उचित है। इस रीति से घटोस्ति इस प्रतीति का गोचर घट का स्वरूप है। लग गया? घटोस्ति इस प्रतीति का विषय कौन है? घट का स्वरूप है। याते स्वरूप से अतिरिक्त घटाधिकन में सत्व के अभाव थे ताका प्रतिक्षेप कहे। इसलिए स्वरूप, घट का जो स्वरूप है उससे अतिरिक्त घटाधिकन में कोई सत्व नाम की चीज नहीं है। अबाध्यत्व सत्व नहीं है, सत्व का निषेध हुआ। सत्व के अभाव थे, ताका सत्व का, प्रपंच के सत्व का, सत्यत्व का प्रतिक्षेप कहे हैं। लग गया? ये दो दूसरी रीति हुई। अब तीसरी, न्याय सुधाकर की रीति से प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप। बराबर? न्याय सुधाकर नाम का जो ग्रंथ, उनके रीति के अनुसार प्रपंच के सत्यत्व का क्या करना है? प्रतिक्षेप। और न्याय सुधाकर के मत में अधिष्ठानगत सत्ता का संबंध घटाधिकन में उक्त प्रतीति का गोचर है। अलग ही कर दिया। अधिष्ठान सत्य ब्रह्म, अध्यस्थ घट, घटोस्ति इस प्रतीति का विषय जो सत्व, वह न तो अधिष्ठान का सत्व है न कोई घट में विद्यमान सत्व है। फिर कैसा है? तो कह रहे न्याय सुधाकर के मत में अधिष्ठानगत सत्ता का संबंध, अधिष्ठानगत सत्ता है उसका संबंध प्रतीत हो रहा है किसमें? घट में। संबंध घटाधिकन में उक्त प्रतीति का गोचर है। तो प्रतीति का विषय कौन हुआ? संबंध। सत्यत्व का जो घटाधिकन के साथ संबंध। तत्व शुद्धिकार के मत में तो घटाधिक अनात्म गोचर प्रतीति प्रमाणजन्य नहीं। बराबर? ऊपर का जो मत था तत्व शुद्धिकार का, उनके मत में क्या बताया था? हाँ, अभी गए ना तत्व शुद्धिकार का मत, पहला मत 85। तत्व शुद्धिकार के मत में तो घटाधिक अनात्म गोचर प्रतीति, अनात्मा पदार्थों को विषय करने वाली प्रतीति प्रमाणजन्य, केवल अधिष्ठान सत्ता गोचर प्रमाण है। केवल अधिष्ठान सत्ता कोई विषय करने वाला होता है कौन? प्रमाण। उनके मत में। और या मत में आगे क्या लिखा है? या मत से है ना, क्या चाहिए? या मत में हो गया ना। और या मत में अधिष्ठान सत्ता का संबंध विशिष्ट घटाधिक प्रमाण के विषय है। अधिष्ठान की सत्ता का संबंध विशिष्ट कौन? घट। ये क्या है? प्रमाण के विषय है। इतना भेद है। इस रीति से घटाधिकन में अधिष्ठान सत्ता का संबंध होने थे। घटाधिकन में अधिष्ठान सत्ता का क्या है? संबंध होने थे। घटाधिकन में सत्व प्रतीत हो गए। घट का स्वयं का सत्व नहीं है, अधिष्ठान का सत्व घट में प्रतीत होता है। और घटाधिकन में सत्व के अभाव थे। वस्तुतः घटाधिकन में सत्व का क्या है? अभाव थे। ताका प्रतिक्षेप कहिए। और अधिष्ठान सत्ता की प्रतीति घटाधिकन में माने, अधिष्ठान सत्ता की प्रतीति होती है किसमें? घटाधिकन में। ऐसा मानेंगे तो अन्यथा ख्याति का अंगीकार हो गया, अन्यथा ख्याति मानना पड़ेगी। याते इसलिए न्याय सुधाकर ने अधिष्ठान की सत्ता की प्रतीति घटाधिकन में नहीं मानी, फिर क्या माना? अधिष्ठान सत्ता का अनिर्वचनीय संबंध माना। इसलिए अन्यथा ख्याति मानने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहते अधिष्ठान सत्ता का अनिर्वचनीय संबंध घटाधिकन ते उपजे है। लग है ना, यह कहना ही उचित है। हो गया कितने मत हुए? 3। अब चौथा, अन्य आचार्य की रीति से प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप। और कोई आचार्य इस रीति से सत्व का प्रतिक्षेप कहा है। कैसे? श्रुति में यह कहा है, प्राणा वै सत्यम तेषाम एष सत्यम। ठीक, प्राण ही सत्य है।
किंतु उन प्राणों से भी ये श मतलब यह परमात्मा सत्य है। प्राण शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ है और प्राण के ये हिरण्यगर्भ सत्य है, ताकि अपेक्षाते परमात्मा उत्कृष्ट सत्य है। एष प्राणावै सत्यम तेषाम एष सत्यम, उनसे भी यह परमात्मा क्या है? सत्य है। ताकि अपेक्षाते परमात्मा उत्कृष्ट सत्य है, यह श्रुति का अर्थ है। इसलिए अन्य जगह श्रुति ने कहा है सत्यस्य सत्यम, परमात्मा कैसा है? सत्य का भी सत्य है। व्यवहार जिसको हम लोग सत्य समझते हैं उसका भी वो क्या है? सत्य है। इस श्रुति से अन्य श्रुति है अनात्म सत्यता से आत्म सत्यता उत्कृष्ट है, यह श्रुति का अर्थ है कि नहीं? अनात्म सत्ता की अपेक्षा परमात्मा सत्ता कैसी है? उत्कृष्ट है। अनात्म सत्यता से आत्म सत्यता उत्कृष्ट है, यह श्रुति का अर्थ है। जैसे उदाहरण, अन्य राजा की अपेक्षा ते उत्कृष्ट राजा को क्या कहते हैं? राज राज, राजाधिराज, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? राज राज कहे। जैसे उत्कृष्ट सत्यत्व को सत्य का सत्य, सत्यस्य सत्यम, ऐसा कहा है। इस श्रुति से श्रुति वाक्य में सत्यत्व के उत्कर्ष अपकर्ष कहे है, बराबर? कहीं पर अपकर्ष कहीं पर उत्कर्ष, ता अन्यविध उत्कर्ष अपकर्ष तो संभव ही नहीं। फिर कैसा परमात्मा में उत्कृष्ट सत्यत्व है और हिरण्यगर्भादि प्राण में अपकृष्ट सत्यत्व है, वो कैसे? फिर क्या उसमें अपकृष्टता है और क्या उसमें उत्कृष्टता है? तब कह रहे सर्वदा आबाद्यत्व रूप और किंचित काल आबाद्यत्व रूप ही सत्यत्व में उत्कर्ष अपकर्ष है। सर्वदा आबाद्य रूप सत्य सत्यत्व वो उत्कृष्ट सत्य हुआ और किंचित काल आबाद्य रूप सत्व अपकृष्ट सत्व हुआ। सर्वदा आबाद्यत्व और किंचित काल आबाद्यत्व रूप ही सत्यत्व में उत्कर्ष अपकर्ष है। लग गया। अनात्म पदार्थ में घटपटादियों में ज्ञान के पूर्व काल में, ज्ञान होने के पहले तक अबाध्य रूप सत्यत्व है, किंतु सर्वदा अबाध्य रूप सत्यत्व। अतः सत्यत्व तो है प्रपंच में, किंचित काल अबाध्य रूप सत्यत्व, उसकी अपेक्षा परमात्मा का सत्यत्व उत्कृष्ट है, क्योंकि वो सर्वदा अबाध्य रूप है। पूर्व काल में अबाध्य रूप सत्यत्व है और परमात्मा वस्तु में, भगवान में सर्वदा अबाध्यत्व रूप सत्यत्व है। लग गया। याते हिरण्यगर्भ तो अपकृष्ट सत्य है, हिरण्यगर्भ सत्य है किंतु कैसा? अपकृष्ट सत्य है। और परमात्मा उत्कृष्ट सत्य है। इस श्रुति से द्वित सत्यत्व श्रुति सम्मत है। तीन में किंचित काल अबाध्यत्व रूप सत्यत्व का मिथ्यात्व से विरोध नहीं है कि नहीं? घटपटादियों में मिथ्यात्व रहने दो, उसके साथ साथ किंचित काल अबाध्यत्व रूप सत्यत्व भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु तुम लोग मतलब पूर्वपक्षी लोग प्रपंच में अबाध्यत्व सत्यत्व कहेंगे तो उससे हमको दिक्कत है, बराबर है कि नहीं? रज्जु के ऊपर प्रतित्व सर्प मिथ्या है और घट सर्प अस्ति, सत्यत्व ही प्रतीत हो रहा है। हाँ है, किंतु वह सत्यत्व कैसा है? किंचित काल अबाध्यत्व रूप सत्यत्व है, न कि सर्वदा अबाध्यत्व रूप सत्यत्व है। लग गया। तिनमें किंचित काल अबाध्यत्व रूप सत्यत्व का मिथ्यात्व से विरोध नहीं, किंतु सर्वदा अबाध्यत्व रूप सत्यत्व का मिथ्यात्व से विरोध होने ते ताका प्रपंच के मिथ्यात्व से प्रतिक्षेप हो गए। ताका सर्वदा अबाध्यत्व रूप सत्यत्व का मिथ्यात्व के द्वारा क्या होता है? प्रतिक्षेप होता है, तिरस्कार होता है। नहीं समझ में आया? प्रपंच में सत्यत्व है कि नहीं है? कैसा सत्यत्व है? किंचित काल अबाध्यत्व रूप सत्यत्व है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। किंतु प्रपंच मिथ्या है। वो मिथ्यात्व धर्म क्या करता है? क्या बताता है? प्रपंच में सर्वदा अबाध्यत्व रूप सत्यत्व नहीं है, उसका प्रतिक्षेप है। लग गया जी? अर्थात प्रपंच सत्य नहीं है। ताका प्रपंच के मिथ्यात्व से प्रतिक्षेप हो गए। लग गया। कितनी बात हुई? 4। अब 5वीं संक्षेप शारीरिक की रीति से प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप और संक्षेप शारीरिक सर्वज्ञात्म मुनि। और संक्षेप शारीरिक में यह कहा है क्या जी? यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण से घटादिकन में सत्यत्व प्रतीत होवे है। घट अस्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण से घटादिकन में क्या प्रतीत होता है? सत्यत्व प्रतीत हो। तथापि ब्रह्मबोधक वाक्य में ही प्रमाणता है। मुख्य प्रमाण कौन है? ब्रह्मबोधक वेद के वाक्य।
अनात्म ग्राहक, अनात्म पदार्थों को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्षाधिक प्रमाणाभास है, वास्तविक प्रमाण नहीं। प्रमाण नहीं काहे थे अज्ञात अर्थ के बोध का जनक प्रमाण हो गए। प्रमाण किसको कहते हैं? जो हम लोगों का अर्थ ज्ञात नहीं है उसको बोध कराने वाला जो होता है वो होता है क्या? प्रमाण। अज्ञात अर्थ के बोध का जनक प्रमाण हो गए। अज्ञानकृत आवरण का जड़ पदार्थ में असंभव होने थे, और अज्ञान का आवरण जड़ में होता है कि चेतन में? चेतन में होता है, जड़ में नहीं। जड़ स्वयं ही जड़ है। अज्ञानकृत आवरण का जड़ पदार्थ में असंभव होने थे, चेतन भिन्न में अज्ञातत्व के अभाव थे, है कि नहीं? चेतन से भिन्न जड़ पदार्थ अज्ञात है क्या? कुछ नहीं, वो सब जड़ है। अज्ञान का आवरण उसमें नहीं हो सकता है, कुछ लेना देना नहीं। फिर कह रहे क्या घट का हमको ज्ञान नहीं, वो क्या? घटोपय चेतन के ऊपर आवरण है, ये समझना। चेतन भिन्न में अज्ञातत्व के अभाव थे, तिनके बोधक प्रत्यक्षादिकन को प्रमाणता संभव है नहीं। घटाधिक का बोध कराने वाले जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है वो वास्तविक प्रमाण नहीं है। इस रीति से प्रमाणाभास थे घटाधिकन में सत्यत्व की सिद्धि हो गई। अतः घटाधिकन में सत्यत्व की सिद्धि होती है, किंतु प्रमाण से का प्रमाणाभास से, प्रमाणाभास से, है कि नहीं? उसका बाद हो जाता है फिर प्रमाण से, वेद वाक्यों से। और श्रुति रूप प्रमाण थे घटाधिकन में मिथ्यात्व की सिद्धि हो गई, लग गया। मुख्य प्रमाण थे प्रमाणाभास के बाद द्वारा, मुख्य प्रमाण के द्वारा प्रमाणाभास का क्या होता है? बाद द्वारा सत्यत्व का प्रतिक्षेप हो गया। इस रीति से प्रपंच में अत्यंत अबाध्य द्रुप सत्यत्व का पंच प्रकार के प्रतिक्षेप कहा, लग गया। इसलिए इस प्रकार प्रपंच में अत्यंत अबाध्य द्रुप सत्व नहीं, उसका क्या माना? प्रतिक्षेप। प्रपंच की मिथ्यात्व से सत्यत्व का पंच प्रकार के प्रतिक्षेप कहा, या ते प्रपंच मिथ्या है, कुछ प्रपंच में सत्यत्व नहीं है, लग गया जी। यहाँ तक ये बात हो गई। अब दूसरा विषय चालू हो रहा है, कर्म को ज्ञान की साधनता विषय विचार। मुख्य हेडिंग, कर्म ज्ञान का साधन है या नहीं, इसका विचार करना है। अब उसमें से पहला शीर्षक 90 नंबर का, मिथ्या प्रपंच की निवृत्ति में कर्म के अनुपयोग के अनुवाद पूर्वक सिद्धांत के द्विध समुच्चय का निर्धार। ठीक, क्या क्या? मिथ्या प्रपंच की निवृत्ति। प्रपंच कैसा है? मिथ्या। उसकी निवृत्ति में कर्म का क्या नहीं? उपयोग नहीं, अनुपयोग के अनुवाद पूर्वक। फिर द्विध सिद्धांत के द्विध, सिद्धांत के दो प्रकार का दो समुच्चय है, उसका निश्चय करना है। देखिए, मिथ्या की निवृत्ति में कर्म का उपयोग नहीं। व्यवहार में भी ऐसा दिखाई देता है कि मिथ्या पदार्थ की निवृत्ति के लिए क्या चाहिए? हाँ, मिथ्या पदार्थ की निवृत्ति ज्ञान से होगी, कर्म से नहीं। कर्म का उपयोग नहीं। रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या है ना। और उस सर्प को आप निवृत्त करने का प्रयास करेंगे दंडे से, ये बढ़िया से बढ़िया लकड़ी का दंडा लाया, और बैटरी कुछ नहीं, फिर बोलेंगे सर्प बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ना, 2 घंटे से उसको मार डालता हूँ। फिर पीटना शुरू कर दिया, किसको? सर्प को। रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है ना, सर्प समझकर उसको पीटना शुरू कर दिया। रात में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जब तक सूर्योदय नहीं होता है, पीटता रहा पीटता रहा पीटता रहा पीटता रहा। और फिर सुबह सुबह बोल रहा है, क्या थक गया भाई, कितना ही जबरदस्त पक्का सर्प है, पता नहीं किसने निर्माण किया इसको, या अमृत पी कर आया है पता नहीं, मर ही नहीं रहा है। अब कितनी रात उसको ठोकेंगे तो मरण निवृत्त हो जाएगा, डोरी टूट जाएगी। हाँ, सर्प नहीं मरेगा, क्यों? वो मिथ्या है। और आप उसको निवृत्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? कर्म से मिथ्या पदार्थ की निवृत्ति नहीं होती। फिर उसकी अपेक्षा यदि आप टॉर्च बैटरी लगाई होती और ज्ञान किया होता कि ये रज्जु है, भाग गया सर्प, कर्म करने की जरूरत नहीं। तो मिथ्या पदार्थ की निवृत्ति किससे होती है? ज्ञान से, कर्म से नहीं। मिथ्या की निवृत्ति में कर्म का उपयोग नहीं, या ते केवल कर्म थे वा कर्म समुचित ज्ञान थे।
मतलब कर्म से ही ज्ञान, दोनों साथ साथ। कुछ लोग समुच्चयवादी होते हैं कि समुच्चयवादी। समुचित ज्ञान ते अनर्थ निवृत्ति संभवे, फिर केवल ज्ञान ते अनर्थ निवृत्ति हो गए। अनर्थ मिथ्या है, समस्त प्रपंच अनर्थ ही है ना, जन्म मरण अनर्थ ही है ना, उसकी निवृत्ति किससे होती है? ज्ञान से। केवल ज्ञान के अनर्थ निवृत्ति हो गए, यह अर्थ अद्वैतवाद के ग्रंथन में अति प्रसिद्ध है। भाषा में भी, मतलब भाषा ग्रंथ, हिंदी भाषा में जो वेदांत के ग्रंथ है उसमें, भाषा में भी विचार सागर के षष्ठ तरंग में स्पष्ट है। या तिलिख्या, या स्थान में यह सिद्धांत है क्या? अनेक श्रुति स्मृति में कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति कही है। बहुत जगह कहीं पर श्रुति में भी स्मृति में भी, लेकिन श्रुतियों का अभिप्राय समुच्चय बताने में नहीं है, उसका अभिप्राय अलग होता है। किंतु जिसको समन्वय करने नहीं आता है वो बोलता है कि श्रुति में भी बताया है क्या? समुच्चय। अनेक श्रुति स्मृति में कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति कही है, और भाष्यकार ने बहुत स्थान में समुच्चयवाद का निषेध प्रतिपादन किया है। मिला समुच्चय, इसके पहले सम समुच्चय, सम समुच्चयवाद का निषेध प्रतिपादन किया है। सम समुच्चय का बहुत जगह निषेध किया है भाष्यकार भगवान ने। मोक्ष की प्राप्ति क्रम समुच्चय से होती है, सम समुच्चय से नहीं। सम समुच्चयवाद का निषेध प्रतिपादन किया है। ता यह निर्धार है क्या? सम समुच्चय और क्रम समुच्चय भेद से समुच्चय दो प्रकार का हो गए। सम समुच्चय, सम समुच्चय मतलब ज्ञान और कर्म दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करना, इसको कहते हैं क्या? सम समुच्चय। और क्रम समुच्चय मतलब एक के बाद एक। पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म का अनुष्ठान, फिर अंतःकरण शुद्धि हो गई, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, श्रवण मनन निधिध्यासन उसमें लगना और कर्मों को छोड़ना, उसको कहते क्या? क्रम समुच्चय। सम समुच्चय और क्रम समुच्चय भेद से समुच्चय दो प्रकार का हो गए। ज्ञान और कर्म दो परस्पर मिली के मोक्ष के साधन जानी के एक काल से दोनों का अनुष्ठान सम समुच्चय कहिए। सम समुच्चय किसको कहते हैं वो बता रहे हैं, और सम शब्द लिख लीजिए, सम समुच्चय। उस पंक्ति को पुनः पढ़ता हूँ। ज्ञान और कर्म दोनों परस्पर मिलके, कौन कौन? ज्ञान और कर्म साथ साथ अनुष्ठान करेंगे तब मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों परस्पर मिलके मोक्ष के साधन जाने के एक काल में दोनों का अनुष्ठान सम समुच्चय कहिए। लग गया? और एक ही अधिकारी को पूर्व कर्मानुष्ठान, पूर्व मतलब पहले कर्म का अनुष्ठान, अंतःकरण शुद्धि होने तक, जिज्ञासा उत्पन्न होने तक, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा। अब उत्तर काल में सकल कर्म त्यागी के ज्ञान हेतु, ज्ञान के लिए कारण श्रवणादिकन का अनुष्ठान क्रम समुच्चय कहिए। तीनवें सम समुच्चय का तो निषेध है, और श्रुति स्मृति में ज्ञान कर्म का जा समुच्चय लिखा है ताका पूर्व उक्त क्रम समुच्चय में तात्पर्य है कि नहीं? सम समुच्चय का खंडन और क्रम समुच्चय का स्वीकार। कभी कभी श्रुति स्मृति में भी सम समुच्चय जैसा लग रहा है, किंतु वहाँ का भी तात्पर्य होता है क्रम समुच्चय में, न कि सम समुच्चय में। हो गया जी? चलिए आगे। भाष्यकारोक्ति की साधनता। भाष्यकार की उक्ति क्या है वो करें। भाष्यकार का यह सिद्धांत है, भाष्यकार मतलब आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज। भाष्यकार का यह सिद्धांत है क्या? मोक्ष का साक्षात साधन कर्म नहीं, किंतु मोक्ष का साक्षात साधन ज्ञान है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष का साक्षात साधन कौन है? ज्ञान है, कर्म नहीं। और ज्ञान का साधन कर्म है। तो कर्म करेंगे तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जैसा अंतःकरण चाहिए उस प्रकार की अंतःकरण की भूमिका बनेगी। फिर उस उचित अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। फिर विवेक वैराग्य समाधि का धीरे धीरे श्रवण मनन निधिध्यासन करके तब होगा क्या? ज्ञान। लग गया? तो तात्पर्य क्या निकला? मोक्ष का साक्षात साधन ज्ञान, और ज्ञान का साधन कर्म। ऐसा किनका कहना? भाष्यकार का कहना है। अब आगे वाचस्पति उक्त जिज्ञासा की साधन था, किंतु वाचस्पति जो मिश्र है वे कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि जिज्ञासा का साधन है कौन? कर्म, न कि ज्ञान का। अर्थात कर्म करेंगे तो ब्रह्म जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तब आगे जाकर श्रवण मन आदि होकर ज्ञान होकर मोक्ष मिलेगा, ऐसा कहते हैं।
पंक्ति चली। भामती निबंध में वाचस्पति ने तो यह कहा है क्या, ज्ञान के साक्षात साधन कर्म नहीं किंतु जिज्ञासा के साधन कर्म है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। कहे थे कैवल्य शाखा में, कैवल्य शाखा वेद की एक शाखा है, तो कैवल्य शाखा में सकल आश्रम कर्म विविदिशा के साधन स्पष्ट गए हैं। जितने भी आश्रम कर्म है, आश्रम कर्म मतलब उस आश्रम के लिए किए जाने वाली कर्म। आश्रम मतलब आश्रम मतलब कितने आश्रम हैं, कौन कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ठीक है ना? कितने आश्रम है? 4 है ना? पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, तीसरे वानप्रस्थ, आणि चौथे 25 वर्ष, चौथे 25 साल संन्यास है कि नहीं है? परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ तो डायरेक्ट संन्यास, बीच का बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकारने की जरूरत नहीं, वानप्रस्थ की जरूरत नहीं, डायरेक्ट संन्यास है कि नहीं? किंतु संन्यास आश्रम में जाने के बाद भी संसार करेंगे तो क्या होगा फिर? बड़ी गड़बड़ होगी फिर तो। वो न्याय लागू होगा कौन सा? एक मातारी थी, बूढ़ी माँ, और उसके घर के आंगन में बिल्ली मर गई। क्या मर गई? बिल्ली मर गई, किसी कारण मर गई, बूढ़ी हो गई वो। सुबह दरवाजा खोला, अरे यार बिल्ली मर गई, अब क्या करें क्या करें क्या करें, चलो इसको उठाकर फेंक के आते लाम दूर। उसने टोकरी में लिया, उस बिल्ली को धीरे धीरे चलती गई बहुत दूर गांव के बगल में फेंकने के लिए। उतने में इसका दरवाज़ा खुला ही था घर का, एक ऊंट आ गया और उसको दरवाज़ा खुला दिखाई दिया तो घर में घुसने का प्रयास किया उसने, तो घर के दरवाजे में अड़क गया, न पीछे जा पा रहा है न आगे आ रहा, कुछ नहीं, फंस गया और व्याकुल हुआ तो मर गया। उतने में बूढ़ी माँ आ गई, अरे भाई अब क्या करे, बिल्ली को फेंकने के लिए गई तो इधर आंगन में ऊंट आकर मारा। अब कैसा उसको फेंकी? उसको तो अकेली फेंक पाई मैं बिल्ली को, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है। उस प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए एक पत्नी वाला ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बच्चे हो सकते थे। 2-3 बच्चों को छोड़ा, एक पत्नी को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, थोड़ा सा संसार छोड़ दिया मुक्त होने के लिए। किंतु पढ़ते 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 बहुत 500 एकड़ का आश्रम मिल गया। अब बड़ा संसार पीछे लग गया है कि नहीं? अब कैसा करेंगे? तब तो दिक्कत हो गई, लग गया ना। इसलिए जब वैराग्य होगा ना उसी समय संन्यास लेना। और संन्यास मतलब कपड़े से ले चाहे न ले, मन से कि मैं किसी भी आश्रम में नहीं जाऊंगा। आश्रम में मतलब रहने के लिए किसी के आश्रम में जा सकते हैं, महंत बनने के लिए नहीं जाना, उत्तराधिकारी बनने के लिए नहीं जाना। कोई मठ गढ़ आश्रम कोई दे, कोई कहेगा कि हमारा आश्रम सोने का है, सोने का सुवर्ण का है, और हमारे आश्रम में 5 बड़ी बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर से ऐसी, और इतना संपत्ति है, करोड़ों रुपए बैंक में है, कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं, आओ है आराम, एसी कमरे बड़े बड़े बने, किसी में मेरे रहो, तो क्या कहोगे फिर? हाँ, तो भी कह देना क्या, हमको ये सब नहीं चाहिए, जिससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है उसको लेकर मैं क्या करूं, ऐसा निश्चय हमेशा रहना चाहिए। चलो भाई जाने दो, क्या चल रहा है देखो। ज्ञान के साक्षात साधन कर्म नहीं किंतु जिज्ञासा के साधन कर्म है। काहे थे कैवल्य शाखा ने सकल आश्रम कर्म विविदिशा के साधन, विविदिशा मतलब
हाँ संन्यास का एक प्रकार विविदिशा संन्यास होता है। हाँ, विविदिशा मतलब क्या? जानने की। हाँ, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ठीक है ना। विविदिशा के साधन स्पष्ट गए हैं, उसको दे रहे आगे, वेदन की इच्छा को विविदिशा गए। वेदन मतलब जानना, ज्ञान, जानने की जो इच्छा, ब्रह्म तत्व का मुझे ज्ञान होना चाहिए, इस प्रकार की जो इच्छा, उसको कहते क्या? विविदिशा, ठीक है ना। तो निष्काम कर्म करेंगे तो विविदिशा उत्पन्न होगी, ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, फिर आगे श्रवण मनन करेंगे, फिर ज्ञान होगा, फिर मोक्ष होगा। तो ज्ञान का साक्षात कारण नहीं है कर्म, विविदिशा का कारण है, ऐसा वाचस्पति मिश्र का मत। और तृतीय अध्याय में सर्वकर्मण की अपेक्षा ज्ञान में सूत्रकार ने कही है, ब्रह्म सूत्र में तृतीय अध्याय में सर्वकर्मण की अपेक्षा किसमें है? ज्ञान उत्पन्न हो के लिए कारण है कौन? सर्वकर्मण की अपेक्षा ज्ञान में सूत्रकार ने कही है। ता सूत्र के व्याख्यान में भाष्यकार ने यह कहा है क्या? शम दमादिक साधन तो ज्ञान के साधन है। शम दम वगैरह साधन है किसके? या तो ज्ञान के समीप है कौन? शम दमादि। और जिज्ञासा के साधन कर्म है, या ते शम दमादिकन की अपेक्षा ते कर्मादिक साधन ज्ञान के दूर है। कर्मादिक शब्द लिख लीजिए। शम दमादिकन की अपेक्षा ते कर्मादिक साधन ज्ञान के दूर है, ज्ञान की दृष्टि से दूर है। इस रीति से श्रुति वचन ते और भाष्य वचन ते जिज्ञासा के साक्षात साधन कर्म है। वाचस्पति मिश्र बोल रहे हैं विविदिशा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उसके साधन है कौन? कर्म। और जिज्ञासा द्वारा ज्ञान के साधन है, जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान के साधन है कौन? कर्म। जो ज्ञान के साक्षात साधन ही कर्म कहे तो ज्ञान के उदय पर्यंत कर्मानुष्ठान की प्राप्ति होने ते ये दिक्कत आएगी भाई। यदि ज्ञान के साधन कर्म ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि ज्ञान उत्पन्न होने तक करने पड़ेंगे क्या? कर्म। तब श्रवण मनन आदि कब करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए ज्ञान के साधन नहीं है, जिज्ञासा के साधन है कर्म। जो ज्ञान के साक्षात साधन कर्म कहे तो ज्ञान के उदय पर्यंत कर्माधिकन की प्राप्ति होने ते, आगे क्या है? ज्ञान सहित है ना वाली के साधन सहित, साधन सहित कर्म त्याग रूप संन्यास का लोप होगा। साधन सहित कर्म का त्याग, इस प्रकार का जो संन्यास है उसका क्या होगा? लोप होगा। या ते जिज्ञासा के साधन कर्म है, यह वाचस्पति का मत है। कर्म साधन है किसके? जिज्ञासा के साधन है, न कि ज्ञान की। यह किसका मत है? वाचस्पति मिश्र का मत है, ठीक है। विवरणोक्त कर्म को ज्ञान की साधनता, और विवरण कार्य है ना वो कहते कर्म क्या? ज्ञान के साधन है। देखो भाई ऊपर क्या कहा अभी? जिज्ञासा के साधन, अब क्या करें? ज्ञान के साधन कौन? कर्म। कर्म ज्ञान के साधन कौन? कर्म। किसके मत में? विवरणकार के मत में, वही दे रहे। और विवरणकार का यह मत है क्या? यद्यपि वेदानुवचनेन विविदिशन्ति, इस रीति से श्रुति में कहा है। वेदानुवचनेन, वेद वचन के अनुसार विविदिशन्ति जानने की इच्छा करते हैं, है ना। इस रीति से श्रुति में गया है। तहा अक्षर मर्यादा से वेद अध्ययनादिक धर्मन को विविदिशा की साधनता प्रतीत हो गए, है कि नहीं। वेदानुवचनेन, वेद का अध्ययन, उससे क्या होगा? विविदिशा, विविदिशन्ति मतलब वेद अध्ययनादिक से विविदिशा को प्राप्त करते हैं, अर्थात विविदिशा का साधन हुआ कौन? वेद का अध्ययन वगैरह कर्म। तो अक्षर मर्यादा से वेदाध्ययनादिक धर्मन को विविदिशा की साधनता प्रतीत हो गए। तथापि इच्छा के विषय, बराबर इच्छा का विषय कौन? ज्ञान। ज्ञान की इच्छा, इच्छा का विषय कौन हुआ? ज्ञान। तथापि इच्छा के विषय ज्ञान की साधनता में श्रुति का तात्पर्य है। ठीक है। क्या? कर्म इच्छा के साधन है, किंतु तात्पर्य केवल इच्छा उत्पन्न होने में नहीं, इच्छा उत्पन्न हो गई बस समाप्त काम, ऐसा नहीं। इच्छा का विषय जो ज्ञान
वो प्राप्त होना चाहिए। इसमें तात्पर्य है किसका? श्रुति का। तथापि इच्छा के विषय ज्ञान की साधनता ने, श्रुति का तात्पर्य है कर्मन को इच्छा की साधनता ने, श्रुति का तात्पर्य नहीं बस कर्म करो कब तक? इच्छा उत्पन्न होने तक। इच्छा उत्पन्न हो गई कर्म छोड़ दो, बस सो जाओ फिर, ऐसा तात्पर्य नहीं है। इच्छा उत्पन्न करके क्या करना है? ज्ञान ही प्राप्त होना चाहिए। ऐसा अभिप्राय होने के कारण ज्ञान के साधन कर्म कहे। ये बात कर्मन को इच्छा की साधनता ने, श्रुति का तात्पर्य नहीं। जैसे उदाहरण दे रहे इसके लिए, अश्वेन जिगमिषति, ध्यान दीजिए भाई, घोड़े से जाना चाहता है, अर्थ क्या हुआ? अश्वेन जिगमिषति, घोड़े से जाना चाहता है, ये वाक्य देखिए। फिर इस वाक्य से अक्षर मर्यादा से क्या प्रतीत हो रहा है? गमन गोचर इच्छा की साधनता अश्व को प्रतीत हो रही है। जिगमिषति जाना चाहता है, तो गमन गोचर, गमन को विषय करने वाली जो इच्छा, उस इच्छा का साधन कौन है? घोड़ा। ऐसा मालूम पड़ रहा है ऊपर ऊपर से। साधनता अश्व को प्रतीत हो रही है। और उदाहरण, शस्त्रेण जिगाऊं सती, शस्त्र से मारना चाहता है। इस वाक्य से हनन गोचर इच्छा की साधनता शस्त्र को प्रतीत हो गए। हनन गोचर इच्छा, मारना है कि नहीं, यह है विषय जिसका इस जो इच्छा, उस इच्छा का साधन कौन? शस्त्र। ऐसा अर्थ मालूम पड़ रहा है इस वाक्य का, प्रतीत हो रहा है। ता इच्छा का गोचर जो गमन, इच्छा का विषय कौन है? गमन। ताकि साधनता अश्व में अभिप्रेत है। ऊपर ऊपर से मालूम पड़ रहा है इच्छा का साधन है अश्व, इच्छा का साधन नहीं है। फिर किसका है भाई? इच्छा का गोचर, इच्छा का विषय जो गमन, गमन का साधन है कौन? घोड़ा। गमन का साधन है, गमन क्रिया का साधन है, न कि इच्छा का साधन। किंतु मालूम पड़ रहा है क्या? इच्छा का साधन है। ये बात जो गमन ताकि साधनता अश्व में अभिप्रेत है। और इच्छा का विषय हनन की साधनता, इच्छा का विषय कौन है? हनन। उस मारने का साधन है शस्त्र, न कि मारने की इच्छा का साधन। किंतु ऊपर ऊपर सुनने से क्या मालूम पड़ता है? शस्त्रेण जिगाऊं सती, शस्त्र से मारना चाहता है, अर्थात मारने की इच्छा का साधन कौन? शस्त्र। ऐसा समझ में आता है। किंतु ऐसा इच्छा का विषय जो मारना, हनन, उसका साधन है कौन? शस्त्र। इच्छा का विषय हनन की साधनता शस्त्र में अभिप्रेत है। तैसे इच्छा के विषय ज्ञान की साधनता, इच्छा का विषय कौन है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इच्छा का विषय कौन हुआ? ध्यान, है ना। तैसे इच्छा के विषय ज्ञान की साधनता कर्मन को अभिप्रेत है। इच्छा का विषय कौन? ज्ञान। जैसे मारने की इच्छा का विषय कौन? हनन, उसका साधन शस्त्र में। जाने की जो इच्छा, उस इच्छा का विषय जो गमन, उसका साधन कौन? अश्व। उस प्रकार जिज्ञासा, ब्रह्म जानने की इच्छा, उस इच्छा का विषय जो ज्ञान, उस ज्ञान का साधन है कौन? कर्म। ऐसा इनका अभिप्राय है, कर्मन को अभिप्रेत है। और या पक्ष में दोष कहा क्या? कर्मन को ज्ञान की साधनता माने, ज्ञान का साधन यदि कर्म ऐसा कहेंगे तो ज्ञान उत्पन्न होने तक कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा ना। ये दोष दिया था अभी। इसलिए ज्ञान का साधन मत मानो, किसको? कर्म। फिर किसका मानो? इच्छा का साधन मानो। ऐसा बोले थे ऊपर वाले, उस दोष का परिहार कर रहे। कर्मन को ज्ञान की साधनता माने, मिल गया ना। तो ज्ञान उदय पर्यंत कर्मानुष्ठान की उत्पत्ति होने दे, तो कर्म का कब तक करना पड़ेगा? ज्ञान उदय होने तक। ज्ञान उदय पर्यंत कर्मानुष्ठान की आपत्ति, आपत्ति मतलब प्राप्ति होने से संन्यास का लोप होगा। संन्यास का क्या होगा? कौन संन्यास? कर्म और कर्म का फल, फल से कर्म का त्याग, ये संन्यास, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कर्म कब तक करना है आपको? ज्ञान उदय होने तो। और जबकि शास्त्र क्या कहता है? अंतःकरण शुद्धि हो गई, जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई, तो कर्म का त्याग करो, उसका लोप हो जाएगा फिर। ठीक है ना। ऐसा आरोप आता है ना इस पर, उसका निराकरण करेंगे वो। संन्यास का लोप होगा। ताका यह समाधान है, साधन है ना, समाधान। ताका यह समाधान है। ठीक, देखो भाई,
जैसे बीज प्रक्षेपते पूर्व, ध्यान दीजिए, हाँ उदाहरण दे रहे, बीज प्रक्षेपते मतलब बीज बोने के पहले, खेत में बीज बोते कि नहीं, उसके पहले भूमि को क्या करते, कर्षण, नांगरते कि नहीं, हाँ। जैसे बीज प्रक्षेपते पूर्व तो भूमि का कर्षण, कर्षण मतलब नांगरने, जोतना, वही कहते ना उसको, ट्रैक्टर से आदि से, बैल से कर्षण होवे है। और बीज प्रक्षेपते उत्तर काल में भूमि का आकर्षण हो के, बीज बो दिया फिर उसको ढक देते पुनः, कैसे रहने देते खुला, नहीं ढक देते, भूमि का आकर्षण हो के व्रीहि आदि कण की सिद्धि, आकर्षण, कर्षण आकर्षण के हो गए, तब वो धान उत्पन्न होता है। लेकिन जो पौधा उत्पन्न हो रहा है उसके लिए साधन कौन हुआ, कर्षण भी, आकर्षण भी। तैसे कर्म और कर्म संन्यास्ते ज्ञान की सिद्धि हो गए, उस प्रकार कर्म भी करो, बाद में कर्म का, कर्म और कर्म संन्यास्ते ज्ञान की सिद्धि हो गए। अंतःकरण की शुद्धि द्वारा प्रत्येक तत्व की तीव्र जिज्ञासा वैराग्य सहित हो गए है, तब पर्यंत कर्म कर्तव्य है। बराबर, कब तक कर्म करना है, जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन तब तक करना है क्या, कर्म। अंतःकरण की शुद्धि द्वारा प्रत्येक तत्व की, प्रत्येक तत्व आत्म तत्व, उसकी तीव्र जिज्ञासा, तीव्र जानने की इच्छा, जिज्ञासा वैराग्य से होवे तब पर्यंत कर्म कर्तव्य है, लगे। और वैराग्य से तीव्र जिज्ञासा के उत्तर काल में, वैराग्य हो गया, तीव्र जिज्ञासा हो गई, उसके बाद पुनः कर्म करने की जरूरत नहीं। वैराग्य से तीव्र जिज्ञासा के उत्तर काल में साधन सहित कर्म का क्या है, त्याग रूप संन्यास, साधन सहित कर्म का त्याग रूप संन्यास कर्तव्य है, लगा इतना। इस रीति से ज्ञान के साधन कर्म है, कर्म करने तो तब तक ही है, वैराग्य आदि अंतःकरण शुद्धि होती नहीं तब तक, है कि नहीं, किंतु उसका साधन नहीं, वो तो आगे जो होने वाला ज्ञान है उसका ही साधन है, क्योंकि कर्म ही नहीं किए होते तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तो ज्ञान ही नहीं होगा, तो ज्ञान का साधन बना कि नहीं, कर्म। इस रीति से ज्ञान के साधन कर्म है। तथापि तीव्र जिज्ञासा आते पूर्व ही कर्तव्य है, जब तक तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती तब तक ही करना है क्या, कर्मों को। इसका मतलब तीव्र जिज्ञासा के साधन थोड़ी हुए, वो तो है तो ज्ञान की साधन। तथापि तीव्र जिज्ञासा ते पूर्व ही कर्तव्य है, तीव्र जिज्ञासा के उत्तर काल में संन्यास के अंग समाधि का ही कर्तव्य है। संन्यास के अंग है कौन, शम दम वगैरह वो सब, वैराग्य आदि वो करने हैं, कर्म नहीं। याते कर्म की अपेक्षा ते समाधिकन को अंतरंगता प्रतिपादक तृतीय अध्यायस्त भाष्य वचन से विरोध नहीं है कि नहीं, भाष्यकार के वचन के साथ भी नहीं है क्या, याते कर्म की अपेक्षा थे समाधिकन को, कर्म की अपेक्षा समाधि कैसे अंतरंग साधन है और कर्म बहिरंग है। अपेक्षा थे समाधिकन को अंतरंगता प्रतिपादक तृतीय अध्यायस्त भाष्य वचन से विरोध नहीं, लग गया। इस रीति से विवरणकार के मत में ज्ञान के साधन कर्म है और वाचस्पति के मत में विविदिशा के साधन कर्म है, और दोनों मत में विविदिशा के पूर्व काल में कर्म का अनुष्ठान है, और किंतु दोनों भी मत में अनुष्ठान कब तक, विविदिशा उत्पन्न होने तक, विविदिशा जानने की इच्छा। विविदिशा के पूर्व काल में कर्म का अनुष्ठान और उत्तर काल में समाधि सहित संन्यास पूर्वक श्रवणादिकन का अनुष्ठान। विविदिशा के उत्तर काल में किसी के मत में कर्म कर्तव्य नहीं। हो गया जी। अब बस आगे 94 नंबर का शीर्षक वो कर लेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।